गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे चुप्पी वाला मैदान कहते थे, क्योंकि वहां सिर्फ कब्रें ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में नहीं, दिल में उतरती थी। रवि, जो शहर से छुट्टियों में अपने गांव आया था, उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर एक मोमबत्ती जलाकर आ। रवि मुस्कुराया, बस इतनी सी बात। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, वो अकेला कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें अंदर से हिला रहा हो। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च झपकी खाने लगी। शायद बैटरी कमजोर है, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वो अंदर गया, एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई, गीली मिट्टी और कुछ जलने जैसी। वो धीरे धीरे एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा और मोमबत्ती जलाई। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने हंसकर कहा, बस दोस्तों की शर्त थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अब अंधेरा था, पूरी तरह अंधेरा। और फिर हर तरफ से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यहां मत रहो, वापस जाओ, अब तुम हमारे साथ हो। रवि की सांस तेज हो गई। वो दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात थी, कब्रिस्तान बड़ा नहीं था, फिर भी गेट कहीं दिख नहीं रहा था। हर रास्ता उसे उसी कब्र के पास वापस ले आता था जहां उसने मोमबत्ती जलाई थी। और फिर उसने देखा, उस कब्र पर उसका ही नाम लिखा था। ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाई, तुम पहले ही यहां आ चुके हो। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह गांव के लोगों ने देखा, कब्रिस्तान के बाहर मोमबत्ती जली हुई थी, लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। और आज भी कहा जाता है, रात में अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास जाए, तो एक लड़का उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ता दिखाने के बजाय उसे और अंदर ले जाता है। बाहरी इलाके में एक बात फैलने लगी